हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ 2019 का, और ये क्लास 9 के बच्चों के लिए रहेगा। और ये MIL सब्जेक्ट है, हिंदी। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर दिखाने का मेरा एक ही मोटिव है कि मतलब आप लोगों को पता चले कि क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, पैटर्न क्या रहता है क्वेश्चंस का, और किस लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। देखिए, पहला दिया हुआ है 1 वाक्य में उत्तर दो। सबसे पहले देखिए, ये ग्रुप ए में 75 मार्क्स दिया हुआ है। आपका टोटल टाइमिंग रहेगा 3 आवर्स का, फुल मार्क्स 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, पहला देखिए, एक वाक्य में उत्तर दो दिया गया है 1 × 10 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए, जसुमती कौन है। दूसरा, हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कवित्री मीराबाई को कौन सा स्थान प्राप्त है। प्रेमचंद द्वारा संपादित किसी एक पत्रिका का नाम लिखो। हज के लिए जाते समय जुम्मन अपना घर किसे सौंप गए थे। खाना खिलाना किसका प्रिय शौक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। स्वप्न देखने का अधिकार किसे है। गोपीनाथ बरदले जी को किस कार्य में सबसे अधिक रुचि थी। तो शंकर माधव के मिलन को असमिया समाज में क्या कहा जाता है। ठीक है, गिलो की समाधि कहाँ बनाई गई थी। अति संक्षेप में उत्तर फिर आ गया आपका 2 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें सिर्फ ओनली 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। यात्रा सरल बनाने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिया। गोपी ने कृष्ण के जन्म उत्सव और उनके सौंदर्य के व्यापक प्रभाव का किन शब्दों में वर्णन किया है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि है संक्षिप्त में उत्तर देने के लिए। ठीक है, ये 4 मार्क्स का दिया है, 4 क्वेश्चन दिया है। देखिए, कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन पर हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, उसके बाद है संध्या समय ब्रज के स्थल भाग पर बनी शोभा का वर्णन कीजिए। गिल्लू की कुछ शरारतों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इस पाठ में एक और मध्यवर्गीय मानसिकता को उभारा गया है, तो दूसरी ओर आज भी भ्रष्ट राजनीति पर करारी चोट की गई है। इस बात से क्या आप सहमत हैं? यदि हाँ तो अपना विचार प्रकट कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, क्वेश्चन दिया है हीन प्रत्यय लगाकर 3 नए शब्द बनाओ। ठीक है, ये ग्रामर का क्वेश्चन दिया हुआ है। हीन प्रत्यय लगा करके, प्रत्यय क्या बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे हो गया दानहीन, हो गया मानहीन, हो गया। ठीक है, इसके बाद अंक नंबर है कारक के सभी भेदों के नाम उनकी विभक्तियों के साथ लिखिए। ठीक है, इसमें देखिए, जो आप लोगों का मेन बुक का है वो तो आप लोग कर पाओगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ग्रामर का कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अपने किसी मित्र को उसके जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये मतलब पर्सनल पत्र आया है, बट इस बार का जो भी सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग हाफ ईयरली में आप लोगों को आवेदन पत्र लिखने पड़ेंगे। ठीक है, उसका मैं एक वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। देखिए, अनुच्छेद का ये 3 टॉपिक है यहाँ पे दिया हुआ है। असम का कृत्रिम बार, चुनाव प्रचार, विद्यालय का अंतिम दिन। अब ग्रुप बी आ जाता है आप लोगों का 25 मार्क्स का। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, पठित बरगीत में कवि माधवदेव ने किस रस का वर्णन किया है। ठीक है, तो वर्तमान समय का निर्माता किसे कह सकते हैं। उसके बाद पिंजरे से बाहर चिड़िया को किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। 3 × 2 मार्क्स। ठीक है, 3 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। असम में हिंदी के विषय के लिए बरदले जी ने क्या किया। ठीक है, तो तुम ही हमाको नाही डाकल माई, यह कथन किसने किससे और क्यों कहा है, लिखिए। देखिए, यहाँ पे ना आप लोग मतलब कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ठीक है, लेशन जो भी क्वेश्चन पेपर में देख रही हूँ कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बट जो आप लोगों का सिलेबस है उसको ही आपको पूरा डीप वे में कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज मतलब जो पोएम्स दिए गए उसका हर एक लाइन का मीनिंग आप समझ लीजिए। आप क्वेश्चन आंसर लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मीनिंग समझ लीजिए, और प्लस कि आपको प्रसंग कैसे लिखना होता है वो समझ लीजिए। बाकी आप व्याख्या खुद ही कर सकेंगे अगर आपको वो पोएम समझ में आ गया है तो। ठीक है, और चैनल पे दिया हुआ है हर एक पोएम का एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग देखिए। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो है 5 × 10 मार्क्स।
ठीक है, 2 मार्क्स, 5 इंटू 2 इंटू 10 मार्क्स, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 मार्क्स। इसमें एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का दिया है। देखिए, कविता में चित्रित चिड़िया के स्वभाव के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? गोपीनाथ बरदले जी ने असम की पिछड़ी जातियों और जनजातियों के लिए क्या किया? इसके बाद ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। किन्हीं 2 मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। ठीक है, देखिए जैसे आटा दाल का भाव, लोहा मारना, दांत खट्टे करना, ये सब मैंने दिया है वीडियो में ऑलरेडी, ये सारे। ऊंची दुकान फीकी पकवान। ठीक है, फिर किन्हीं 2 समस्त पदों का सामसिक विग्रह करो। आजन्म समास पे भी मैंने वीडियो ऑलरेडी दे दिया, आप लोग देखें। राम लक्ष्मण, कमल नयन, त्रिभुज। ठीक है, संधि विच्छेद करो आया है 1 मार्क्स के लिए, सूर्यास्त, हिमालय। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है सप्रसंग व्याख्या में। देखिए, पंच न किसी के दोस्त होते हैं और ना दुश्मन। इसके अलावा और में दिया हुआ है पैसे पैसे को खींचता है और हलवा हलवे को। यहाँ पे देखिए 2 चैप्टर से एक एक करके सप्रसंग व्याख्या दिया है, ऑप्शनल। ठीक है, इसके बाद ख नंबर है, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका पथ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। ये किसका है? हमारा पथ की पहचान का है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता है। ये भी उसी चैप्टर का है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है परिपूरक पाठ। देखिए, कार्बी लोगों को असम का कोलंबस किसने कहा था? ठीक है, कोच राजवंशी लोगों के गीत संगीत क्या क्या है? फिर मोर होड़ के प्रधान व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आहम लोगों ने कितने सालों तक असम पर शासन किया है? ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आप लोगों का टिप्पणी लिखिए किन्हीं 2 का। ठीक है, मतलब शॉर्ट नोट लिखना है। कोच राजवंशी लोगों के भोजन और वेशभूषा, कार्बी उत्सव पर्व, सती जयमती, पद्मनाथ, गोहाई बरुआ। ठीक है, तो ये 2.5 मार्क्स का आ जाता है आपका 5 मार्क्स के लिए। इसके बाद व्याकरण और रचना में देखिए, किन्हीं 3 शब्दों का लिंग परिवर्तन करो। इसमें देखिए लिंग एकदम इजी है। ठीक है, मैं लिंग के ऊपर आपको 20 जैसा क्वेश्चंस दे दूंगी, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो सारे क्वेश्चंस दे दूंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए किन्हीं 3 के 2 पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द भी मैंने दिया है, आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देखें। फिर किन्हीं 3 के वचन परिवर्तन कीजिए, कमी, शाखा, लड़का, तिथि, बालिका। ये 3 टॉपिक से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को जल्दी निकाल के दे दूँगी। ठीक है, तो ये रहा क्लास 9 का मतलब हिंदी का पेपर। देखिए, आप लोगों को बेसिकली पोएम के लिए मैं इतना ही सजेस्ट करूँगी कि पोएम का हर एक लाइन को आप मीनिंग समझ लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज का पैराग्राफ बहुत कम देता है पोएम के मामले में। वो मतलब जो लेशन है, लेशन के अंदर से ही लाइंस को दे देते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए। ठीक है, और इस 2019 का अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए ग्रामर का, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर इसका ये क्वेश्चन पेपर PDF चाहिए तो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।